हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रदर्शन समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्री लखन पटेल से पशुपालन और डेयरी विभाग वापस ले लिया। अब इस विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री संभालेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों को बड़ा फायदा मिलेगा। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी क्षेत्र में अब तक 13 भारतीयों की मौत हो चुकी है। जीएफएस गैलेक्सी पर हमले के बाद 10 भारतीयों को बचाया गया, जबकि एक अब भी लापता है। गोवा सरकार ने स्कूलों में बाहरी वक्ताओं और संगठनों को बुलाने के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी है। यह फैसला वैचारिक प्रभाव को लेकर उठाई गई चिंताओं के बाद लिया गया। बिहार सरकार ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री सेवा शुरू की है। अब बुजुर्गों को रजिस्ट्री के लिए कार्यालय नहीं जाना होगा। पश्चिम एशिया संकट के बाद केंद्र सरकार अब समुद्र में मौजूद हर भारतीय नाविक की निगरानी करेगी। प्रभावित परिवारों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने अस्पतालों की लंबी कतारों से बचाने के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। साथ ही सरकारी अस्पतालों के लिए डिजिटल डोनेशन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया। अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ के प्रस्ताव को घटाकर 100% करने की तैयारी में है। इससे भारत और चीन को राहत मिल सकती है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मदन मित्रा ईडी के विशेष निमंत्रण पर गए हैं। वहीं मदन मित्रा ने बगावत और ईडी समन से जुड़े आरोपों से इनकार किया। भारत यूके के बीच सीईटीए और सामाजिक सुरक्षा समझौता आज से लागू हो गया। इससे दोनों देशों के व्यापार और पेशेवर सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में जल्द फ्लाइंग बस लाने की योजना है। यह तकनीक पानी पर उतरने वाले विमान से प्रेरित होगी। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उनका अंत देखकर रहेंगी। उन्होंने मदन मित्रा के फैसले के लिए ईडी समन को जिम्मेदार बताया। देहरादून में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक स्थान की पेशकश की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोनम वांगचुक का अनशन 18वें दिन भी जारी है। उनका वजन करीब 9 किलो घट चुका है। भारत यूके डीसीसी समझौता 15 जुलाई से पहले यूके में काम कर रहे भारतीयों पर लागू नहीं होगा। यह नए पात्र कर्मचारियों के लिए लागू रहेगा। ईडी के समन के एक दिन बाद मदन मित्रा ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे बागी टीएमसी खेमे में शामिल हो गए। ममता बनर्जी ने कहा कि मदन मित्रा का फैसला उनकी पत्नी और बेटों को मिले ईडी समन की वजह से था। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का इससे कोई संबंध नहीं है। नितिन गडकरी ने कहा कि जो लोग E20 नहीं चाहते वे 100% पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसकी उपलब्धता अभी भी सीमित है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की आखिरी फिल्म जननायकन 23 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म में पूजा हेगड़े और बॉबी देओल भी नजर आएंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान के 2 तेल टैंकरों ने कराची का रुख किया है। करीब 1 दशक बाद पाकिस्तान के लिए घटनाक्रम बेहद अहम माना जा रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए कारगिल न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।